क्या आपने कभी ऐसे गोस्ट के बारे में सुना है जिसकी आंखों में आंखें डालते ही आपका खेल खत्म? गोवा के बारे में किसको नहीं पता। ये इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस है जिसके बारे में हर लोग सपने देखते हैं कि अपनी वेकेशन में शायद हम गोवा जा पाए। पर क्या आपको पता है गोवा में भी एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस मौजूद है? एक नहीं, दो नहीं, कई हॉन्टेड प्लेसेस है जिसमें से एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस है जो इतना ज़्यादा डरावना है कि उसके बाद अगर रात में कोई आदमी छेड़ भी देता है तो वो चुप हो जाता है। चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ गोवा के एक ऐसे हॉन्टेड रोड में जहाँ में मौत एक आम सी चीज़ बन चुकी थी, जहाँ के रहस्य, जहाँ के राज इतना ज़्यादा डरावना और इतना ज़्यादा गहरा है कि इसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। गोवा का ये हाईवे या फिर ये रोड इतना ज़्यादा हॉन्टेड बन गया है कि यहाँ पे आए दिन ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती है और आत्माओं को देखना, भूतों को देखना या फिर इवल स्पिरिट को महसूस करना लोगों के लिए आम बातें हो चुकी है। इस रोड का नाम है बेटाकोल रोड, जिसका नाम तो शायद आपको किसी टूरिस्ट बुक के गाइड में नहीं मिलने वाला, पर इसकी जो कहानी अब आप सुनने वाले हो ये इतना ज़्यादा डरावना है कि इसको सुनने के बाद आपकी रातों की नींद तो डेफिनेटली उड़ने वाली है। सो वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको इस रोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दूँ। ये रोड ढवली से भ्रूण तक जाती है। काफ़ी समय पहले ये रोड एक नॉर्मल और आम सा ही रोड था, बट उसमें हुई एक कहानी जो इस रोड को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बना देती है। लेकिन आज इस रोड के हर एक मोड़, हर एक रास्ते पे एक खामोशी और एक डर महसूस ज़रूर होती है। आखिर क्यों ये रोड इतना ज़्यादा हॉन्टेड है? सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं अनामिका कौर और आप लोग देख रहे हो अनामिका फेयर फाइल्स। और ऐसी डरावनी, रियल और मिस्ट्री हॉरर वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो अनामिका फेयर फाइल्स को। 2023 में इस रोड को बड़ा करने का काम चल रहा था ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, पर इसका हुआ ठीक उल्टा। 2023 से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। कहानी में मिस्ट्री यहाँ से आती है, इस एक्सीडेंट पॉइंट से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, आप लोग बोल सकते हो। रात पे यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने यहाँ पे एक औरत का होने का दावा किया। वो औरत अचानक सामने से आती है और अचानक ही गायब हो जाती है। कभी कभार रोते हुए दिखाई देती है तो कभी कभार रोड के साइड में दिखाई देती है। पर ये औरत आखिर है कौन? क्या इसकी ही रूह इस रोड को इतना ज़्यादा हॉन्टेड बना रही है? कई बार लोगों ने इस औरत को अपने रियर व्यू मिरर में देखा है। वो कार के पीछे बैठी रहती थी, सिर्फ आपको ही घूर के देखती रहती थी और पल भर में वो गायब हो जाती थी। एक लोकल ड्राइवर जो इस रोड पे हमेशा अपनी ऑटो चलाते थे, उस ड्राइवर ने इस रोड के शुरू होने से पहले एक लड़की को अपने ऑटो में बिठाया। उसने लड़की से पूछने की कोशिश किया कि वो जाएगी कहाँ, तब तक वो लड़की ऑटो के अंदर आके बैठ गई थी। ऑटो ड्राइवर ने थोड़ा रोड को जब क्रॉस किया तो उसे कुछ अजीब सा लगा, तो उसने पूछने के लिए जब पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की तो उस ऑटो में थी ही नहीं। पर ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उस रोड में स्टार्टिंग से एंड तक मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब उतारा नहीं था। मैंने उठाया था बट उतारा नहीं था। पर वो लड़की रनिंग ऑटो से गई तो गई कहाँ? एक और पर्सन जो उस रोड से अपने घर वापस कर रहे थे, ऑफिस से लेट हो गया था उनको आने में, तो उन्होंने ना एक बच्चे की, नवजात शिशु होते हैं ना, उनकी रोने की आवाज़ें सुनी। तो वो गाड़ी से ही, रनिंग गाड़ी से इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। पर उसने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। जब वो सीधा गाड़ी ड्राइव कर ही रहे थे तो अचानक एक औरत ना उसके गाड़ी के सामने चीखते हुए आ गई। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उसने कस के ब्रेक लगाया और उसने देखा कि उसकी गाड़ी जस्ट इत्तू सा बच गया था एक ट्रक से टक्कर मारने के लिए। मतलब अगर वो ब्रेक नहीं मारता तो उसका भी काम तमाम हो जाता। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये हुई थी कि उस जगह पे एक मर्डर हुआ था। अप्रैल 2020 में एक लड़की को मार के वहाँ पे फेंक दिया गया था। धीरे धीरे हॉन्टेड बढ़ने लगा। पहले लोग उस औरत को एक साइड में बैठे हुए देखते थे, कभी कभार रोते हुए देखते थे, कभी कभार चलते हुए देखते थे, कभी कभार हंसते हुए, और कभी कभार गाड़ी के वो रियर व्यू मिरर में देखते थे। पर धीरे धीरे करके एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे, धीरे धीरे करके गाड़ी क्रैश होने लगी। लोगों को, जो विक्टिम्स बच जाते थे ना, उन्होंने बताया कि उनको हैलुसिनेशंस होता था। उनको ऐसा लगता था कि रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उनको कभी कभार ऐसा लगता था कि उनकी गाड़ी के सामने कोई आके खड़ा हो गया है, ब्रेक ना मार दो तो वही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे। बहुत सारे लोगों की जानें ऐसे गई हैं, पर बहुत सारे लोग बच गए थे जिन लोगों ने ये
ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्हीं लोगों की बातें हैं जिन लोगों ने अपने साथ हुए इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी की मौत अगर टाइम से पहले हो जाती है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो मुक्ति की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो अगर कोई पर्सन मुक्ति ना मिले और वो भटकता रहता है तो उसको मुक्ति की तलाश होती है, तो ये लोगों को हॉन्ट करने लगते हैं, तब उनको डराने लगते हैं, उनको अपनी मौजूदगी को महसूस करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ इधर, या फिर हाँ मैं हूँ इधर, कि मेरी मदद करो, या फिर वो चाहते हैं कि वो आप लोग भी उसके दुनिया में उसके साथ शामिल हो जाओ। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभार खूबसूरती के पीछे भी एक गहरा राज होता है, ये चीज़ तो आपको पता है, ये वर्ड आपको पता है। तो इसका मतलब अगर भगवान भी मौजूद है तो डेविल भी होगा, अगर डेविल भी है तो आत्माएं भी होगी, क्योंकि सोल कभी मरता नहीं। ऐसा ही कुछ एक और ऑटो ड्राइवर के साथ भी हुआ था। रात के करीब 8 बज रहे थे, तो जब तक रात के 7 से 8 बजते हैं वो रोड धीरे धीरे सुनसान होने लगता है। एक लड़की ने उसे सिग्नल दिखाया ऑटो रोकने के लिए, तो वो वहाँ पे जाके रुक गया। उस लड़की ने ऑटो के पीछे आके वो बैठ गई। ऑटो के पीछे बैठने के बाद जब ऑटो ड्राइवर ने अपना सर उठा के व्यू मिरर में देखा, तो उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी, एकदम लाल ईंट के भट्टे की तरह, मतलब इतना ज़्यादा लाल और इतना ज़्यादा गहरा, और आंखों के साइड में ना थोड़ा काला गड्ढा टाइप दिख रहा था। और उसका फेस टोटली ब्लैक हो गया था, मतलब उसका फेस टोटली ब्लैक था। उसके फेस, एक आकृति होती है ना हमारी फेस की, बट सोल्स की कोई आकृति नहीं होती है जब तक वो हमारी किसी की बॉडी ना ले ले। जब कोई सोल दूसरे सोल या फिर दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तब भी वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता है, अदरवाइज उसकी बॉडी, उसकी फिगर बहुत ही ज़्यादा ब्लडी होती है। तो उसकी आंखें ना धीरे धीरे मतलब लाल टाइप हो रही थी। तो ऑटो ड्राइवर तो समझ गया कि ये तो इंसान हो नहीं सकता, ये तो कुछ और ही है। तो उसने तुरंत ही ऑटो को वहीं रोक के वो भाग गया, क्योंकि जान किसको नहीं प्यारी, जान उसको भी प्यारी थी। तो वो भी इस यात्रा में मानो बच ही गया कुछ दिनों के लिए। पता नहीं कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसके साथ क्या हो जाए, पर हाँ उस दिन तो, उस रात तो वो बच ही गया। लोगों को लगता है कि ये रोड सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये रोड श्रापित भी है। जो लोग सर्वाइव कर गए थे ना, जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, जब ये लोग घर वापस आते थे तो उनको अजीब सी चीज़ें महसूस होती थी, मानो कोई उनके कानों के सामने आके रो रहा है, चीख रहा है, मिन्नतें कर रहा है, या फिर उनको हाई फीवर्स हो जाते थे, डरावनी चीज़ें दिखती थी, या फिर उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता था, हर बार हेलुसिनेशन फील होता था। पर कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते थे, पर उनको कुछ चीज़ें सफ़र करनी पड़ती थी। ये लोग तो इस रोड को सिर्फ हॉन्टेड नहीं, इसको शापित रोड भी मानते हैं। सबसे अजीब बात और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जो लोग भी उसकी आंखों में दिखते हैं उनकी बर्बादी तो कंफर्म है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपने ऐसे गोस्ट के बारे में सुना है जिनके आंखों में देखते ही आपका खेल ख़त्म। तो ये भी गोस्ट कुछ ऐसे ही हैं। जिन लोगों ने भी उसके आंखों में नहीं देखा है वो लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं, और जिन लोगों ने उसके आंखों में देखा है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। 2023 में जब कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हुआ तो सब लोगों ने सोचा कि शायद इस बार ये सब कुछ रुक जाएगा, बट नहीं, स्टिल ऐसा होता है। कार क्रैश, हेलुसिनेशंस होते हैं, लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें रुक गई है या फिर बंद हो गई है, ये सारी चीज़ें स्टिल रनिंग चल रही है। और उस औरत का जिसका डेथ हुआ था उसका केस अभी भी अनसॉल्व है। लोकल लोग तो हमेशा हर एक पर्सन को यही सजेशन देते हैं कि रात के टाइम उस रोड से मत ही जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए और किसको क्या दिख जाए। जिसको जो दिखना चाहिए वो भी दिख जाता है, और कभी कभार कुछ चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए वो भी शायद दिख जाती है। तो अगर कभी आप इस रोड के सामने से गुजरे हो तो शायद वो औरत आपको भी दिखी होगी, पर आपको पता नहीं चला होगा कि ये इंसान है या कोई शैडो फिगर है या फिर ये एक आत्मा है। क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इंसानों की तरह ही दिखती है और इंसानों की तरह ही रहती है। हमें समझ नहीं आता कि वो आत्मा है या फिर इंसान। सो इस रोड पे गुजरने के टाइम अगर आपने भी कुछ अजीब सा महसूस किया था तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर एक का कमेंट रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में होगी प्लीज़ बता देंगे तो और भी ज़्यादा मुझे बेटर होगी।
और हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, हिट द बेल आइकन। और मैं भी तो न्यू हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा आपके दिलों तक पहुँचने के लिए, बट एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए देखते रहो और इन्जॉय करते रहो अनामिका फेयर फाइल्स।